नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। देखिए, राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान की जनसंख्या के प्रश्न तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। एक, राजस्थान में जनगणना की हिस्ट्री को लेके। दूसरा, राजस्थान में नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के रूप में। और तीसरा, राजस्थान की जनसंख्या और उसके वितरण को लेके। और राजस्थान की जनसंख्या और वितरण के अंतर्गत हमने राजस्थान में जनसंख्या और उसका वितरण किस प्रकार से है उनके बारे में चर्चा की। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि और उसका वितरण किस प्रकार से और वहां से किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की। अब सबसे पहले तो आपको जनसंख्या वृद्धि का अर्थ पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है कि किसी निश्चित समय अवधि में या समय अंतराल में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य है कि कोई भी स्थान है और एक निश्चित समय अंतराल या समय अवधि में वहां की जनसंख्या में जो भी परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि सदैव प्रतिशत में दर्शाई जाती, यह भी ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि दर सदैव प्रतिशत में दर्शाई जाती है। किसमें दर्शाई जाती है? प्रतिशत में। कैसे? देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार ग्यारह के अनुसार
राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%। तो ये ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। यदि राजस्थान की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो 2001 से लगाकर 2011 ये जो 10 वर्ष है जिसके अंतर्गत हम जनगणना करते हैं, जिसे हम दशकीय जनगणना कहते हैं, और दशकीय जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या में जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा वह राजस्थान का या राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती। और जब हम 2011 की जनगणना का अध्ययन करते हैं और जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में जो है जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई है। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है और उसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछा था। जब डायरेक्ट जनसंख्या का प्रश्न या जनसंख्या के आंकड़ों का प्रश्न आता है तब तो हमें यह सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, तो हम लिखते हैं 21.3% जनगणना 2011 के अनुसार। लेकिन जब हम जनसंख्या वृद्धि दर के सापेक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है। जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार की कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करते हैं ए, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। एक तो होती है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव जनसंख्या वृद्धि दर। इसका तात्पर्य क्या होता है? निश्चित समय या समयावधि में किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में वृद्धि होना। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है कि एक निश्चित समय अवधि में यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो वह धनात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि 2001 से 2011 के मध्य इन 10 वर्षों में राजस्थान की जनसंख्या में 21.3% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? धनात्मक रही है। दूसरा इसके विपरीत आता है जिसे हम बोलते हैं ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। अब ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर
धनात्मक का एकदम क्या होगा, विपरीत। यानी कि किस निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या में होने वाली कमी या जनसंख्या में कमी क्या दर्शाती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। किसी निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाली कमी क्या कहलाती है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए, हमने कहा कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही है। लेकिन प्रश्न हमें यह भी तो पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर दो प्रकार की है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, या राजस्थान में सर्वाधिक धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई। तो हमें राजस्थान के जनगणना के इतिहास के अकॉर्डिंग जनसंख्या वृद्धि को समझना है। देखिए, यहां रटना नहीं है, यहां समझना है कि किस तरह से हमें धनात्मक और किस तरह से हमें ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि को पूछा जाएगा। अब यहां पे समझना है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए, राजस्थान में जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो हम कहते हैं कि राजस्थान में जनगणना की शुरुआत 1901 में हुई और 1901 के बाद में राजस्थान में प्रत्येक 10 वर्ष बाद यानी 10 की जनगणना करवाई जा रही है और नवीनतम जनगणना जो करवाई गई थी वह 2011 में करवाई गई थी। तो हम जो बात कर रहे हैं कि राजस्थान में या राजस्थान के जनगणना के इतिहास में धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब कब दर्ज की गई और इसी को आधार बनाकर हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं 1901 से 1911 1901 से 1911 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, 6.70%। तो यह कैसी रही, धनात्मक। इसके बाद 1911 से 1921 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, -6.2%।
29%। इसके बाद 1931 से लगाकर 1931 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 14.14%। फिर 1931 से 1941 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 18.01%। इसके बाद 1941 से 1951 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 15.20%। उसके बाद 1951 से 1961 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 26.20%। 1961 से 1971 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 27.83%। फिर 1971 से 1981 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 32.97%। उसके बाद 1981 से 1991 राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई? 28.44%। फिर 1991 से 2001 के मध्य कितनी दर्ज की गई? 23.41%। और 2001 से 2011 के मध्य 21.3%। इस तरह से देखिए, राजस्थान के जनगणना के इतिहास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार जो है जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक रही, जबकि एक बार राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह ऋणात्मक रही। तो एक तो आपको यह एग्जाम में विशेष रूप से पूछा जाता है कि राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई। यदि समय अवधि पूछा जाए तो 1911 से 1921 के मध्य कितनी दर्ज की गई? -6.29%। एक तो दूसरा, जनगणना वर्ष पूछा जाता है कि किस जनगणना वर्ष में राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। यदि आपसे जनगणना वर्ष पूछे, यानी कि जनगणना, तो 1921 की जो जनगणना थी या जनगणना वर्ष था 1921, इस वर्ष राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। अब इसके क्या कारण थे, तो उन कारणों की बात करें। इसके जो कारण थे, जिसमें पहला कारण था सूखा, अकाल, दूसरा है प्लेग और हैजा, और तीसरा था प्रथम विश्व युद्ध। यह 3 ऐसे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 6 लाख की कमी दर्ज की गई, और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक कब दर्ज की गई?
1911 से 1921 के मध्य, यानी कि जनगणना 1921 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की। अब एक और पॉइंट कि राजस्थान में 10 बार जो है धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। तो अगला जो प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, तो यहां ध्यान रखना, यहां राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1971 से 1981 के मध्य दर्ज की गई, यानी जनगणना वर्ष कौन सा हो गया, 1981। और कितनी दर्ज की गई, 32.97%। यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की और सबसे कम कब दर्ज की गई, तो यह। लेकिन एक और पॉइंट ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान राजस्थान में कि वर्तमान राजस्थान में सबसे कम कब दर्ज की गई, तो वर्तमान राजस्थान का मतलब है 1 नवंबर 1956 के बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है, ये 3 आंकड़े आपको जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, या 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर रही तो 21.3। एक तो यह डायरेक्ट आंकड़ा। दूसरा, राजस्थान में न्यूनतम या ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, समय अंतराल पूछे तो 1911 से 1921, और जनगणना वर्ष पूछे तो 1921। इसके क्या कारण थे, सूखा है, अकाल है, प्लेग और हैजा जैसी महामारियां हैं, और प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, समय अंतराल पूछा जाएगा 1971 से 1981, जनगणना वर्ष पूछा जाए तो 1981, और सर्वाधिक कितनी दर्ज की गई, तो 32.97% दर्ज की। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्रता के बाद या वर्तमान राजस्थान में, तो यह ध्यान रखना, हालांकि 1941 से 1951 के मध्य कम थी, लेकिन उस समय वर्तमान राजस्थान नहीं था, राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता नहीं थी। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य दर्ज की गई। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और इसी के आधार पर हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या प्रश्न बनेंगे उनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हमें जनसंख्या वृद्धि के धनात्मक और ऋणात्मक को आधार बना के क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। चल आगे। अब इसके बाद हमें पूछा जाता है कि जो 15वीं जनगणना 2011 है, उसके अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का वितरण किस प्रकार से है, तो उन पर हम लोग बात करते हैं। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार सबसे पहला पॉइंट है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, और राजस्थान में न्यूनतम
जनसंख्या वृद्धि वाले। यदि हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह किस जिले की? बाड़मेर जिले की दर्ज की गई। किसकी दर्ज की? बाड़मेर। उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वह आता है जैसलमेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बांसवाड़ा। अब यहां पे समझना, सर्वाधिक जो है उसमें सबसे पहला है बाड़मेर, और बाड़मेर में 32.5%, कितनी? 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की। इसके बाद दूसरा है जैसलमेर, जहां पे 31.3% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। सॉरी, 31.8% है। उसके बाद है सत्ताईस पॉइंट 7% और इस तरह से राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अब सबसे ज्यादा कितनी दर्ज की गई है? तो बाड़मेर में 32.5। यह आपको आंकड़ा याद होना चाहिए। शेष आप आंकड़े नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आता है न्यूनतम। यदि हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम में सबसे पहला है श्रीगंगानगर। कितनी दर्ज की गई? 10%। उसके बाद है झुंझुनू, जहां पे 11.7%। इसके बाद है पाली, 11.9%। और इसके बाद चौथा है वह है बूंदी, जहां पे 15.4% जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज। अब देखिए, हमें आंकड़ों पर निर्भर नहीं रखना है, हमें केवल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम वृद्धि वाले कौन से। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में बात करें तो सबसे पहला नंबर, यहां पहला नंबर किसका आएगा? बाड़मेर का। दूसरा नंबर किसका आएगा? जैसलमेर का। तीसरा नंबर सर्वाधिक में किसका आएगा? और चौथा किसका आएगा? बांसवाड़ा का। यदि हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में पहला नंबर जो आएगा वह आएगा एक नंबर, 2 नंबर, 3 और 4।
सबसे पहला नंबर न्यूनतम में श्रीगंगानगर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा पाली और चौथा बूंदी। यह तो सामान्यतः आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, और न्यूनतम वृद्धि वाले हैं श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न कई बार हमें इन्हीं के आधार पर कुछ कंडीशन के साथ पूछते हैं, तो अब देखिए यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह बनता है कि राजस्थान के कितने जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज्यादा दर्ज की गई। अब यहां ध्यान रखना, दो जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर, इन दो जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज्यादा रही है, शेष सभी की 30% से कम दर्ज की गई है। तो इसीलिए यह एक प्रश्न आपको विशेष रूप से याद रखना है कि राजस्थान के कौन से या कितने जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज्यादा दर्ज की गई। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं, तो वहां भी आपको नोट करने हैं कि इसके अलावा क्या पूछा जाता है। तो देखिए, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार अब क्या फैक्ट पूछे जाते हैं, एक एक फैक्ट को समझना। सबसे पहला फैक्ट पूछा जाता है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, तो यह कितनी है? 21.3%। एक फैक्ट तो आपको यह याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से 3.6% अधिक है। यहां भी ध्यान रखना कि भारत के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है या राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर है वह राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से कम है या अधिक है। तो यह ध्यान रखना 3.6% अधिक है। कैसे? राजस्थान की है 21.3 और भारत की है 17.7, और 21.3 में से 17.7 को यदि हम घटाएंगे तो कितनी आएगी? 3.6%। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किन जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर 30% से ज्यादा है। राजस्थान में 30% से अधिक
जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। तो ये ध्यान रखना, बाड़मेर और इन जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह 30% से ज्यादा है। इसके बाद अगला पूछा जाता है कि राजस्थान के कितने जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य जनसंख्या वृद्धि दर से क्या है, कम है, और कितनों की राज्य जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। तो उन पर भी हम लोग बात करते हैं। राज्य जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% से कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, कि कितने जिले हैं जिनकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से क्या है, कम है। तो ऐसे संख्या कितनी है, 17 जिले हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर राज्य जनसंख्या वृद्धि दर से कम है। अब आपसे पूछा जाए कितने जिले ज्यादा है, तो ध्यान रखना राजस्थान में यदि हम 33 जिलों के अनुसार बात करेंगे, क्योंकि हम जनगणना 2011 की बात करें तो 33 जिलों के अनुसार जब हम बात करते हैं तो 33 में से 17 चले गए, पीछे कितने रहे, 16 जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य जनसंख्या वृद्धि दर से क्या है, अधिक है। राज्य जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले। अब यदि आपने कम को याद रखा है तो अधिक को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 33 में से कम को घटा देंगे तो पीछे जो रहेंगे वह सब क्या रहेंगे, अधिक वाले। तो ये तो जनसंख्या वृद्धि दर के कुछ आंकड़ों के रूप में हमें फैक्ट पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से कितनी कम है या कितनी अधिक है। इसके अलावा हमें क्या पूछा जाता है, और इसके संदर्भ में पूछे जाते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। यह ध्यान रखना कि जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। इसके अलावा राजस्थान के
राजसमंद जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के यह भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि राजस्थान का जो राजसमंद जिला है इसकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है। इसी प्रकार भरतपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4%। राज्य जनसंख्या वृद्धि के लगभग बराबर है, यानी कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3 और भरतपुर जिले की है 21.4। इसीलिए पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग बराबर है, तो आएगा भरतपुर। और किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के बराबर है, तो वह होगा राजसमंद। और राजस्थान के कितने जिले जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर राज्य जनसंख्या वृद्धि दर से क्या है अधिक है, तो 16, कम की पूछे तो 17 और 30% से ज्यादा कितने हैं, तो वह 2 जिले हैं, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इस तरह से 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि को लेके जो आंकड़े हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात की। इसके बाद हमें पूछा जाता है राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर और उनका वितरण। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की। पहले किसकी बात करते हैं, पंद्रहवीं जनगणना 2011। राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, 21.3 से कम यानी 19%। अब इसमें राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले।
कि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वह आता है जैसलमेर का। और जैसलमेर में कितनी दर्ज की गई? 34.5%। 34.5%। दूसरा आता है बाड़मेर, कितनी दर्ज की गई? 33.1%। और तीसरा आता है इसमें बांसवाड़ा, 27.2%। यानी कि पहला नंबर यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। पहला, जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, और तीसरा बांसवाड़ा। इसी प्रकार न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो सबसे कम जो है वह किसकी दर्ज की गई? कोटा। कोटा की कितनी की गई? 6.1%। उसके बाद दूसरा है श्रीगंगानगर, और श्रीगंगानगर की दर्ज की गई है 7.3%। और तीसरा है वह है झुंझुनू, आठ 8.5%। तो इस तरह से न्यूनतम में देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा। फर्स्ट नंबर पर जो है वह है कोटा, दूसरे नंबर पर है श्रीगंगानगर, और तीसरे नंबर पर है झुंझुनू। अब यह इतना पढ़ाने के पीछे उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, सामान्य जो विद्यार्थी होता है वह केवल जनसंख्या वृद्धि दर और सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले याद करके जाता है। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर को पूछा था, और अधिकांश जो पेपर्स आपने देखे होंगे उनमें ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में ज्यादा पूछा गया है, चाहे वह ग्रामीण लिंगानुपात को हो, चाहे ग्रामीण साक्षरता को हो, और साथ ही साथ ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर। और इसीलिए कि अंतर आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में हम बाड़मेर सर्वाधिक है, गंगानगर न्यूनतम है। लेकिन जब हम ग्रामीण की बात करते हैं तो सर्वाधिक जैसलमेर है और न्यूनतम क्या है? कोटा है। अब कोटा न्यूनतम क्यों है? इसके पीछे सीधा कारण है कि राजस्थान में जब हम शहरी जनसंख्या प्रतिशत का पढ़ते हैं तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहां है? कोटा में। और जब शहरी जनसंख्या प्रतिशत वहां ज्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर जो है क्या होगी? वह न्यूनतम होगी। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसमें भी आपसे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान में 30% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाले जिले कौन से हैं?
अब ये ध्यान रखना, ये दोनों जिले जो है राजस्थान में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, तो इसमें जैसलमेर पहले आएगा और बाड़मेर बाद में आएगा। जबकि 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले, अधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि, देखिए 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि में पूछा जाए तो बाड़मेर पहले आता है, जैसलमेर बाद में। लेकिन 30% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो जैसलमेर पहले आता है और बाड़मेर बाद में आता है। और इसी प्रकार के प्रश्न हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 30% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का सही युग्म है। ए बाड़मेर जैसलमेर, बी जैसलमेर बाड़मेर, सी बाड़मेर गंगानगर, डी जैसलमेर झुंझुनू। अब जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो स्टूडेंट सोचता है कि बाड़मेर जैसलमेर ही होगा क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वही है, इसीलिए ग्रामीण। लेकिन अंतर है कि बाड़मेर जैसलमेर 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं, जबकि ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वालों में जो है वह कौन से हैं, जैसलमेर और बाड़मेर। जिले वही है लेकिन क्रम याद रखना, एक में बाड़मेर जैसलमेर है जबकि दूसरे में जैसलमेर बाड़मेर है। क्लियर। इसके बाद हमें पूछा जाता है कि राजस्थान में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए बात करते हैं शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या यहां कितनी दर्ज की गई है, 29%, कि 21.3 से क्या है ज्यादा। अब आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाले, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाले जिले और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। अब यदि हम बात करें सर्वाधिक की तो सबसे ज्यादा जो है वह अलवर, उसके बाद दौसा और उसके बाद है बारा। इनमें शहरी जनसंख्या सर्वाधिक दर्ज की गई। अलवर में 50.5%,
दौसा में 48.6% और 12 में 47.5%। और न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम डूंगरपुर में, उसके बाद प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अब डूंगरपुर में कितनी दर्ज की गई है? 9.8%। प्रतापगढ़ में 14.8% और हनुमानगढ़ में 15.5%। अब देखिए, आंकड़े मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कंपैरिजन के, तुलना वाले प्रश्न जब आते हैं वहां हम सही कर पाए। हमें आंकड़ों को रटना नहीं है, केवल आंकड़ों को समझना है, जिलों को याद रखना है। अब हमने कहा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों में, तो पहला नंबर किसका है? अलवर का है। अलवर सर्वाधिक। दूसरा नंबर है वह किसका है? दौसा का। और तीसरा नंबर जो है वह किसका है? यहां तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि वाले। न्यूनतम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आता है डूंगरपुर 1 नंबर पर, प्रतापगढ़ 2 पर और हनुमानगढ़ 3 पर। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, देखिए हमने जब ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर का अध्ययन किया तो हमें पूछा जा सकता है 30% से अधिक कितने, तो हमने कहा 2, जैसलमेर और बाड़मेर। अब जब शहरी क्षेत्रों में पूछा जाएगा तो या तो पूछा जाएगा 50% से ज्यादा। यह ध्यान रखना कि 50% से अधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई, या फिर पूछा जाएगा 10% से कम, 10% से कम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में दर्ज की गई। तो 50% से ज्यादा एक ही जिले में दर्ज की गई, अलवर में, और 10% से कम एक ही जिले में दर्ज की गई, डूंगरपुर। और यही जो है आंकड़े हमें डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूछे जाते हैं। इसीलिए हमें आंकड़ों को रटना नहीं है, आंकड़ों की समझ विकसित करनी है कि कौन सा आंकड़ा पूछा जाएगा और किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन सा आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा और कौन सा आंकड़ा नहीं पूछकर युग्म पूछा जाएगा। तो यह ध्यान रखना, अलवर और डूंगरपुर का युग्म भी पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत जैसलमेर और कोटा का युग्म भी पूछा जा सकता है, और बाड़मेर और गंगानगर का युग्म तो कई बार पूछा गया है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि को लेकर विशेष रूप से जो प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। और इसके बाद एक प्रश्न हमें वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर पूछा जाता है। तो देखिए, हम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की भी बात करते हैं, जो कि सिंपल सा पूछे जाने की संभावना रहती है। हमने अध्ययन किया है कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%।
कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3। लेकिन कई बार हमें यहां पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए, हमें आंकड़ा तो ये दिया जाएगा लेकिन पूछा ये जाएगा। तो अब समझना, ये जब भी प्रश्न आते हैं सत्य और असत्य कथन में आते हैं। किस रूप में आते हैं? सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछे जाते हैं। और उस समय आंकड़ा तो हमें दशकीय जनसंख्या वृद्धि का दिया जाता है, लेकिन पूछ लिया हमें वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर के निम्नलिखित में से राजस्थान में के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें लिख देते हैं कि राजस्थान की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 दर्ज की गई। ध्यान रखना, 21.3 दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। अब वार्षिक याद करना है तो इसमें 10 का हम क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहां आ जाती है 10 वर्षों का जो आया है वह 21.3 है, तो एक वर्ष का कितना होगा, तो 2.13%। और इसमें फिर पूछा जाता है सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि तो सर्वाधिक वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर किसकी होगी, बाड़मेर की। और न्यूनतम वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो यह होगा श्रीगंगानगर। तो इस तरह से हमें राजस्थान में जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि को लेके जितना पूछा जा सकता है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर को किस में प्रदर्शित किया जाता है, तो ध्यान रखना प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। राजस्थान में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, राजस्थान में धनात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बार दर्ज की गई, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई, स्वतंत्रता के बाद में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कब दर्ज की गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी कमी दर्ज की गई। तो यहां हमें कहां से मिलेगा, यहां हमें यहां से मिलेगा कि देखिए 2001 में 23.41% है, जबकि 2011 में 21.3। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आपको क्या करना है, घटाना है। तो 41 में से 3 गए 38 और 23 में से 21 गए, कितने रहेंगे, 2। तो यहां ध्यान रखना 2.38% की कमी दर्ज की गई थी। 2001 की तुलना में पूछा जाए कि 2011 में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि में क्या परिवर्तन हुआ, तो ध्यान रखना 2.38% की कमी दर्ज की गई। तो यह आंकड़ा भी आपको एग्जाम में तुलनात्मक रूप से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो यह था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर को लेके विस्तार से अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।